मेंस एग्ज़ाम में कोई भी टॉपर सब कुछ नहीं कर पाता। टॉपर वही होता है जो हर मिनट का ही सही यूज़ करे। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉमन ट्रैप्स इन मेंस एग्ज़ाम और कैसे आइडेंटिफाई करें टाइम वेस्टिंग क्वेश्चंस के ऊपर। देखो दोस्तों, मेंस का गेम ना होता है एक बैटल ऑफ पेशेंस, डिसीजन मेकिंग और टाइम कंट्रोल। आप चाहे कितना भी पढ़ लो, अगर आप टाइम वेस्टिंग क्वेश्चंस में फंस गए तो गेम वहीं ख़त्म हो जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मॉक्स में 100 प्लस स्कोर कर रहे होते हैं, बट वो एक्चुअल एग्ज़ाम में 80 में आके रह जाते हैं या फिर उससे भी कम। अब दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने पेपर में स्मार्ट स्किपिंग नहीं किया। उन्हें लगा हर क्वेश्चन करना ज़रूरी है, लेकिन मेंस में हर क्वेश्चन नहीं, राइट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ज़रूरी है। तो आज हम डिटेल में समझेंगे कैसे ये ट्रैप्स आइडेंटिफाई करने हैं, कौन से क्वेश्चन स्किप करने चाहिए और कैसे अपना टाइम बचाकर मैक्सिमम मार्क्स हमें निकालने हैं। तो चलो शुरू करते हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बाकियों को मोटिवेट नहीं करा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो ये बहुत गलत बात है। तुरंत से सब्सक्राइब कर दो और बाकियों को भी मोटिवेट करो, ठीक है? तो सबसे पहला ट्रैप है दोस्तों, द ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप। ये ट्रैप सबसे डेंजरस है और हर एस्पिरेंट को कभी ना कभी फेस करना पड़ता है। आप क्वेश्चन देखते हो और दिल में आता है, अरे ये तो मेरा टॉपिक है, और बिना सोचे समझे स्टार्ट कर देते हो। एग्जाम्पल लो, एक स्टूडेंट को टाइम एंड वर्क में अच्छा कॉन्फिडेंस था। एग्ज़ाम में एक लेंदी क्वेश्चन आया। क्वेश्चन देखते ही लगा इजी है, मैं कर लूँगा। पर जब सॉल्व करना स्टार्ट किया, फ्रैक्शंस, डेज और रेशियो का जुमला बन गया। 4 मिनट लग गए सॉल्व करने में और आंसर स्टिल डाउटफुल। तो रिजल्ट, टाइम गया, एनर्जी गई और कॉन्फिडेंस भी टूट गया। तो दोस्तों, मेंस में कॉन्फिडेंस और ईगो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हर फेमिलियर टॉपिक इजी नहीं होता। अगर आपको 40 से 50 सेकंड में क्लियर अप्रोच नहीं मिल रही है तो स्किप कर दो। देखो, स्किपिंग इज़ नॉट द फेलियर, इट इज़ द स्ट्रेटजी, ठीक है? बात करें ट्रैप नंबर 2 की, वो है डेटा हैवी डीआई और ओवरलोडेड पजल्स। मेंस एग्जाम का फेवरेट वेपन, डेटा। एग्जामिनर डेटा को इतना ट्विस्ट करता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ से शुरू करें। सोचो एक टेबल डीआई जिसमें 5 कंपनीज, 3 ईयर्स और 2 कैटेगरीज का डेटा दिया गया है। पहले तो समझने में ही 2 मिनट निकल जाते हैं। फिर क्वेश्चन में लिखा होता है, फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ बी एंड डी इन 2021 टू सम ऑफ ई एंड ए इन 2023। अब 4 वेरिएबल, 2 ऑपरेशन और 5 मिनट गया। सेम पजल में भी होता है, लाइन बेस्ड पजल, फ्लोर बेस्ड या सर्कुलर अरेंजमेंट। जब कंडीशंस ओवरलैपिंग होती हैं, स्टूडेंट के ब्रेन में ओवरलोड हो जाता है। तो दोस्तों, जब भी कोई डीआई या पजल दिखे, एक क्विक स्कैन करो। देखो, क्या डेटा सिंपल और क्लियर है? क्या कंडीशन मैनेजेबल है? क्या हर एक लाइन एक नया वेरिएबल ऐड कर रही है या नहीं? अगर थर्ड केस है तो समझ जाओ ये ट्रैप है। स्किप करो और सिंपल सेट्स पे फोकस करो। रिमेंबर, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो प्रायोरिटाइजेशन जानते हैं। ट्रैप नंबर 3 है कैलकुलेशन ट्रैप, द साइलेंट टाइम ईटर। ये ट्रैप सबसे साइलेंट क्लियर होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस इजी लगते हैं, पर अंदर जाके कैलकुलेशंस का भूत निकलता है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट विद हाफ ईयरली रेट प्लस पॉपुलेशन ग्रोथ प्लस परसेंटेज चेंज। लगता है डुएबल है, पर जब डेसिमल्स और परसेंटेजेस मल्टीप्लाई करते हो तो 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कब आपके 5 मिनट चले गए। तो दोस्तों, हर क्वांट क्वेश्चन स्टार्ट करते ही देखो, नंबर्स नीट है या डर्टी। अगर आपको डेसिमल वैल्यूज़ दिख रही हैं तो ये सिग्नल है कैलकुलेशन ट्रैप। फ्लैग करो, स्किप करो और एंड में अटैम्प्ट करो जब आपका टाइम बचे। देखो दोस्तों, इजी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस पे मार्क्स कमाओ, टफ कैलकुलेशन वाले पे टाइम बर्बाद मत करो। ट्रैप नंबर 4 है रीजनिंग के इमोशनल ट्रैप। ये ट्रैप सबसे कॉमन है रीजनिंग सेक्शन में। आप पजल स्टार्ट करते हो, थोड़ा बना भी लेते हो और लगता है अब तो हो ही जाएगा, पर जब कॉन्ट्रडिक्शन आते हैं तब छोड़ना मुश्किल होता है। वहाँ पे बनता है इमोशनल कनेक्शन। एक एस्पिरेंट है, एग्जाम्पल लेते हैं, उसने पजल स्टार्ट की,
4 मिनट बाद रियलाइज़ हुआ कि एक कंडीशन मिस कर दी थी। फिर उसने पूरा पज़ल दोबारा बनाया और इसमें ही 11 से 12 मिनट वेस्ट हो गए। ये कह लो इन्वेस्ट हो गए अगर अच्छे से बनाओ। बट क्या आप इतने श्योर हो कि आप अच्छे से बना लोगे दोबारा अटेम्प्ट करने पे? देखो दोस्तों, अगर पज़ल 3 से 4 मिनट में शेप नहीं ले रहा, तुरंत छोड़ दो। जाके स्मॉल लॉजिकल क्वेश्चंस कर लो, जैसे कि इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, आपका सिलॉग हो गया, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, वहाँ से मार्क्स सिक्योर करो। ठीक है, रिमेंबर, एग्ज़ाम में इमोशंस नहीं, लॉजिक चाहिए। ट्रैप नंबर 5 है इंग्लिश और जीए में ओवर थिंकिंग ट्रैप। इंग्लिश और जीए में टाइम ट्रैप अलग टाइप का होता है, जिसे बोलते हैं ओवर थिंकिंग। इंग्लिश में आरसी में कोई लाइन कंफ्यूजिंग लगती है और एस्पिरेंट उसी पे 2 मिनट सोचता रहता है। जीए में आपको कोई क्वेश्चन फेमिलियर लगता है, अरे ये न्यूज़ तो मैंने देखी थी पर मंथ क्या था, और फिर 3 मिनट में एक क्वेश्चन गया। चलो जीए तो फिर भी आप स्किप कर लोगे, बट इंग्लिश का क्या? तो सिंपल हैबिट है, अगर क्वेश्चन फेमिलियर है पहला इंस्टिंक्ट मार्क करो, अगर डाउट ज़्यादा है लिव इट। आपका फर्स्ट गट फीलिंग मोस्टली सही होता है क्योंकि वो सबकॉन्शियस मेमोरी से आता है। ओवर थिंकिंग से मार्क्स नहीं बढ़ते, बस टाइम निकल जाता है। अब दोस्तों यहाँ तक आ गए हो, वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक करना ज़रूरी है और सब्सक्राइब करना और करवाना भी ज़रूरी है। ठीक है, बात करें ट्रैप नंबर 6 की, तो ये है एंड टाइम हीरो सिंड्रोम। पेपर के लास्ट के 10 से 15 मिनट में स्टूडेंट में एक एनर्जी आ जाती है कि अब मैं सारे टफ कर लूँगा, लेकिन उस टाइम ब्रेन टायर्ड होता है और एक्यूरेसी गिरती है। कई बार स्टूडेंट्स के फाइनल 5 अटेम्प्ट्स में 3 नेगेटिव लग जाते हैं और ओवरऑल स्कोर गिर जाता है। तो स्मार्ट प्लानिंग करो, पेपर को 3 फेजेस में डिवाइड करो, इजी क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस और टफ और स्किप्ड वंस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर फॉलो कर लोगे तो पेपर में कंट्रोल बनेगा और पैनिक मोड में गैस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात करें दोस्तों ट्रैप नंबर 7 की, जो कि है पीयर प्रेशर और गैसिंग ट्रैप। एग्ज़ाम हॉल में सबसे बड़ा मेंटल ट्रैप होता है पीयर प्रेशर। आपको लगता है सब लोग फास्ट कर रहे हैं और आप स्लो चल रहे हो, बस वहीं पे गलती होती है। कई लोग बिना लॉजिक के गैस मार्क कर देते हैं और -0.25 मार्क्स लगता है हर गलती पे। वो छोटा सा नेगेटिव कभी कभी कट ऑफ क्रॉस नहीं करने देता। तो गैस तभी करो जब एलिमिनेशन से 50-50 चांस बचा हो, नहीं तो स्किप करना ही बेटर है। रिमेंबर दोस्तों, सही क्वेश्चन स्किप करना भी एक आर्ट है। बात करें ट्रैप नंबर 8 की, जो कि है इग्नोरिंग द टाइमर। ये ट्रैप बहुत लोग करते हैं। टाइमर ऑफ करके टेस्ट देना उन्हें स्ट्रेस फ्री लगता है। अगर मॉक दे रहे हो तब तो ठीक है, बट अगर आप कोई पीडीएफ सॉल्व कर रहे हो उस टाइम की बात चल रही है। पर असली एग्ज़ाम में वो टाइम सेंस ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, फिर पेपर में समझ नहीं आता कहाँ आपके 20 मिनट चले गए। तो ऑलवेज प्रैक्टिस विद टाइमर ऑन। अगर पीडीएफ से कर रहे हो, हर सेक्शन के लिए टाइम लिमिट फिक्स करो। ठीक है, टाइमर से आपका डिसिप्लिन डेवलप होता है और कॉन्फिडेंस ग्रो करता है। या फिर अगर आप सेक्शनल भी कुछ चीज़ें कर रहे हो, अगर आप वैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, मान लो सिर्फ जैसे आप पजल की प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें भी अलग से टाइमर ऑन करो, या फिर डीआई उसके लिए भी टाइमर ऑन करो। डीआई के लिए सेट करो मैक्स 8 मिनट्स और रीजनिंग के लिए भी 7 to 8 मिनट्स। ठीक है, बात करें ट्रैप नंबर 9 की, जो कि है रीडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। कई एस्पिरेंट्स आरसी या जीए क्वेश्चंस जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं और फिर क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। ठीक है, बार बार उनको देखते रहते हैं, इससे डबल टाइम लगता है। तो रीडिंग करते वक्त कीवर्ड्स हाईलाइट करो, लाइक ईयर्स, प्लेसेस, पीपल, नंबर्स। एक बार में समझो, बार बार रीड मत करो। मेंस में कंप्रहेंशन एक आर्ट है और फोकस की है। बात करें ट्रैप नंबर 10 की, जो कि है पैनिक ट्रैप, द मेंटल गेम। सबसे बड़ा ट्रैप होता है पैनिक। आपने 4 से 5 क्वेश्चन स्किप कर दिए और माइंड सोचने लगता है पेपर टफ आ गया है, सब फेल हो जाएंगे। वहीं से परफॉर्मेंस गिरती है। देखो दोस्तों, जब भी पैनिक हो डीप ब्रेथ लो, 10 सेकंड के लिए रुक जाओ, एक छोटी सी पॉजिटिव लाइन बोलो, मैं कंट्रोल में हूँ, पेपर मेरा है, और फिर कामली रीस्टार्ट करो। ये 10 सेकंड्स आपका पेपर बचा सकते हैं। अब दोस्तों कुछ बोनस इंसाइट्स आपको देता हूँ स्मार्ट अटेम्प्ट फिलोसफी। तो दोस्तों आपका गोल ये होना चाहिए 70% ऑफ द पेपर आप कॉन्फिडेंटली अटैम्प्ट करेंगे, 20% मॉडरेट डिफिकल्टी वाले क्वेश्चंस आप स्मार्टली अटैम्प्ट करेंगे और 10% रिस्क सेक्शन में लास्ट में जाओ। ठीक है, तो आपका अटैम्प्ट हमेशा प्लान होना चाहिए, कोई रैंडम नहीं। तो दोस्तों ये थे कुछ ट्रैप्स। अगर आपने ये ट्रैप्स समझ लिए और एग्ज़ाम में
कामली अप्लाई किया तो दिन आपका है। दोस्तों, फाइनल कंक्लूजन याद रखो, मेंस एग्ज़ाम में कोई भी टॉपर सब कुछ नहीं कर पाता। टॉपर वही होता है जो हर मिनट का ही सही यूज़ करे। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता, पर हर डिसीजन इंपॉर्टेंट होता है। पेपर में स्मार्टली डिसाइड करो कौन सा क्वेश्चन आपके मार्क्स देगा और कौन सा आपका टाइम खा जाएगा। और जब आप ये डिसीजन कॉन्फिडेंटली ले लोगे तो पेपर आपके कंट्रोल में होगा, ना कि आप पेपर के कंट्रोल में। अब अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। कमेंट में लिखना कौन सा ट्रैप आपको सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है मेंस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए प्रैक्टिस स्मार्ट, स्टे काम और ट्रैप में कभी मत फंसो। मिलता हूँ एक और शानदार और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फ्यूचर बैंकर्स।